ओम शांति 18/10/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुपचाप बैठ जाना है, फिर स्वदर्शन चक्कर फिराना है और बाप जो सब संबंधों की स्क्रीन है उसे याद करना है, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। हम ईश्वरीय कुल बच्चों प्रति बाप की श्रीमत है। हमें परमात्मा बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जितना याद करेंगे उतना हमें नशा चढ़ेगा। बाप को याद करते हैं तो माया हमसे युद्ध करती है, तो हमें कमज़ोर नहीं बनना है, क्योंकि बाप बैठे हैं हमें शक्ति देने के लिए। हमें सदा ये याद रखना है, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। मनुष्य छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, परंतु यहाँ आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। मनुष्य परमात्मा बाप को ओ गॉड फादर कहते हैं, शरीर के फादर को गॉड फादर नहीं कहते हैं। शिव बाबा हैं परमात्मा, वह हम सभी आत्माओं के परम धाम में रहने वाले पिता हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। ये दोनों शब्द परम और आत्मा इकट्ठा करने से परमात्मा हो जाता है। परमात्मा हमारी तरह आत्मा है। वह ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ बिरगटी में बाजू में बैठते हैं। सतयुग की आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और हर एक आत्मा का अलग अलग पाठ है। उन्हीं आत्माओं के लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। जीवात्माओं को कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। जीवात्माओं को कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा बाप को पाप आत्मा व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता है। शिव बाबा कल्प में एक बार आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहकर याद करते हैं। मनुष्य कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते हैं, पतित पावन आओ बुलाते भी हैं, परंतु अपने को पतित नहीं समझते हैं। कृष्ण को पतित पावन नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो खुद ही पतित बन जाते हैं, और ना ही उनको परमात्मा कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। परमात्मा बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, मेरा शरीर नहीं है, तो आप भी अशरीरी बनो, अशरीरी भव। इस वक्त सब रावण की संतान है, क्योंकि सब अपने को शरीर समझते हैं। शिव बाबा आए हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ईश्वर संतान से देवी संतान बनने के लिए हमें बाप से योग लगाना है। जितना हम परमात्मा बाप की याद में रहेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख की वासना आएगी। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं कृष्ण, और नारायण को काला बनाते हैं, क्योंकि अंतिम जन्म में नारायण पतित बनते हैं और लक्ष्मी पवित्र रहती है। परंतु कृष्ण के लिए दिखाया है कि उनको तक्ष सर्प ने डसा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये झूठ है। बाबा हमें सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात विष्णु ही 84वें जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। देही अभिमानी बनने में एक दूसरे से रेस करनी है। परमात्मा बाप के सम्मुख बैठ सिर्फ बच्चे सुनते हैं, बाकी दुनिया नहीं सुनती है। इसका यादगार शिवरात्रि बनाते हैं, शिव का मंदिर भी बनाते हैं। परमात्मा बाप को पतित पावन कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है, सिर्फ दुनिया पतित होती है, उसको पावन बनाते हैं। इसलिए परमात्मा बाप नंदीगण अर्थात भाग्यशाली रथ पर आते हैं, हमें नर से नारायण बनाते हैं, और ये सृष्टि अपने आप पुराने से नहीं हो जाती है। एक परमात्मा बाप से ही सब सुख मिलते हैं, बाकी रिश्ते मामा चाचा आदि सब दुख देने वाले हैं। सन्यासियों का है घर बार का सन्यास, और हमारा है इस नरक दुनिया से सन्यास। आज की मुरली का वरदान, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।